हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एग्जांपल नंबर 7 करेंगे। हमने इस वीडियो से प्रीवियस वीडियो में डुप्लीकेशन फार्मूला पढ़ा था कि डुप्लीकेशन फार्मूला क्या होता है और उसका प्रूफ भी देखा था। इस वीडियो में हम आगे के जो एग्जांपल्स रह गए हैं इस चैप्टर के उनको करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 7 में क्या कहा गया है, शो दैट इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 अंडर रूट tan थीटा डी थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय अंडर रूट 2। हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। और आपको क्या कहा गया है, 0 टू पाई बाय 2 इंटीग्रेशन साइन रेज टू पावर p dx इंटू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 साइन एक्स की पावर p प्लस 1 dx इज इक्वल टू पाई बाय 2 इंटू p प्लस 1। ये भी आपको प्रूव करना है, ठीक है। ये दो पार्ट हैं एग्जाम्पल नंबर 7 के। तो फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। देखिए ये बहुत ही आसान है, सेकंड तो और भी ज़्यादा आसान है, ठीक है। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं। हमारे पास क्या गिवन है उसको हम आई मान लेंगे। तो आई इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 अंडर रूट tan थीटा डी थीटा, ठीक है। इसको हमने आई मान लिया और इससे हम इसको पाई बाय अंडर रूट 2 प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए 0 टू पाई बाय 2 जो ये tan थीटा है ना, इसको साइन अपॉन कॉस की फॉर्म में लिख दो। मतलब कि ये हो जाएगा साइन थीटा का अंडर रूट अपॉन अंडर रूट कॉस थीटा और डी थीटा एज इट इज ऐसे लिख सकते हो आप इसको। अगर मैं ऐसे लिख दूँ 0 टू पाई बाय 2 साइन थीटा की पावर 1/2 और कोस थीटा की पावर -1/2। कोस थीटा की पावर नीचे 1/2 थी ना, तो ऊपर गया तो -1/2 हो गया। और डी थीटा। ऐसा हमने क्यों किया है, ऐसा इसलिए हमने किया है क्योंकि हम क्या करेंगे, यहाँ फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, 0 टू पाई बाय 2 साइन थीटा की पावर p कोस थीटा की पावर क्यू डी थीटा किसके इक्वल होता है, अंडर रूट सॉरी ये क्या होता है, गामा p प्लस 1/2 गामा क्यू प्लस 1/2 अपॉन में गामा p प्लस 1/2 प्लस क्यू प्लस 1/2। ये फॉर्मूला हमने ड्राइव भी करा था, ठीक है। तो देखिए ये जो फॉर्म है ये बिल्कुल ऐसी फॉर्म ही नहीं बन रही है ना। बस यहाँ p की जगह क्या है 1/2 है और क्यू की जगह क्या है -1/2 है। तो इस फॉर्मूले के अंदर जहाँ जहाँ p है वहाँ वहाँ हम 1/2 पुट कर देंगे, ठीक है। और जहाँ जहाँ क्यू है वहाँ वहाँ हम -1/2 पुट कर देंगे इस फॉर्मूले के अंदर, ठीक है। तो वही करने वाले हैं। तो इसके बाद मैं क्या लिखूँगा, ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। तो ये क्या आ जाएगा, गामा p प्लस 1/2 मतलब कि हाफ प्लस 1/2 गामा क्यू प्लस 1/2 मतलब कि -हाफ प्लस 1/2, क्योंकि कोस थीटा की पावर क्या है -1/2 है, ठीक है। अपॉन में क्या आएगा, इन दोनों का सम मतलब कि हाफ प्लस 1/2 प्लस -हाफ प्लस 1/2 और इन पूरे के ऊपर क्या आएगा, गामा आएगा। हाफ प्लस 1 3/2 आ जाएगा, 3/2 और नीचे 2 है तो 2 से 2 मल्टीप्लाई करके 4 बन जाएगा, मतलब 3/4 आएगा ये। तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, गामा 3/4। इसकी जगह इसको सॉल्व करोगे तो ये भी क्या आ जाएगा 1/4 आएगा ये, ठीक है। और जब आप इसको नीचे वाले को सॉल्व करोगे तो ये आपके पास 1 नहीं आ रहा है, गामा 1, ठीक है। और आपको पता है गामा 1 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल ही होता है, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया, गामा 3/4 इंटू गामा 1/4, क्योंकि गामा 1 तो 1 ही होता है। और ना फॉर्मूला ये पूरा नहीं है, यहाँ हाफ भी आएगा, ये मैं हर बार भूल जाता हूँ, यहाँ हाफ आना है, ठीक है। तो यहाँ भी हाफ आएगा, यहाँ भी हाफ आएगा, तो इसका मतलब यहाँ भी हाफ आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ हम यूज़ करने वाले हैं डुप्लीकेशन फार्मूला का। डुप्लीकेशन फार्मूला आपके पास क्या होता है, हमने इसी वीडियो से प्रीवियस वीडियो में अभी ड्राइव किया है। गामा एम इंटू गामा एम प्लस हाफ किसके इक्वल होता है, अंडर रूट पाई अपॉन 2 टू एम माइनस 1 इंटू गामा 2m, ठीक है। इसी को ही हम डुप्लीकेशन फार्मूला कहते हैं और इसी का ही हम यहाँ क्या करने वाले हैं, यूज़ करने वाले हैं। आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ क्या है 3/4 है और यहाँ क्या है 1/4 है। 1/4 में अगर मैं 1/2 ऐड करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 3/4 ही आएगा ना। तो मैं क्या करता हूँ, 1/4 को m मान लेता हूँ, ठीक है। 1/4 को m मान लिया प्लस हाफ इज इक्वल्स टू 3/4 आ रहा है। 3/4 का मतलब m प्लस हाफ आ रहा है, मतलब कि m में मैंने हाफ ऐड किया तो मेरे पास क्या आ गया, 3/4 आ गया। तो इस पूरी टर्म को हम क्या लिख सकता हूँ, क्या मान सकता हूँ, ये क्या है, कैसी बिहेव कर रही है, क्या ये जो अंदर वाली चीज़ है और जो ये अंदर वाली चीज़ है ये m की तरह बिहेव करेगी, क्योंकि इसी m के अंदर तो हाफ ऐड किया है तो ये है। तो आप देख सकते हो कि इसको आप इस फॉर्मूला से रिलेट कर सकते हो। ये आपका m बन गया, ये आपका m प्लस हाफ बन गया, ठीक है। तो m
के ऊपर अगर गामा है इंटू एम प्लस हाफ के ऊपर भी गामा है, ठीक है, तो उसकी जगह हम ये फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी जगह हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या आएगा 1/2 एज इट इज़, यहाँ हम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे डुप्लीकेशन फॉर्मूले का। तो ये आ जाएगा √π/2 2m-1। m क्या है यहाँ 1/4 था, ठीक है, जो कम है वही तो m है। 2 की पावर m की जगह क्या आएगा 1/4, तो 1/4 इंटू 2 -1 आ गया, और इंटू में क्या है गामा 2m है, ठीक है, फिर 2 इंटू 1/4 है। सॉल्व करते हैं इसको, 1/2 √π अपॉन ये 2 1 जा 2 2 जा, मतलब कि 2 की पावर क्या आ गई 1/2 आ गई, -1, और यहाँ क्या है 2 1 जा 2 2 जा हो गया, तो ये गामा 1/2 बन गया, ठीक है, और ये -1 पावर में है इसकी। नेक्स्ट स्टेप में 1/2 √π अपॉन हाफ -1 क्या होता है -1 ही होता है, तो 2 माइनस हाफ होता है, तो 2 की पावर -1/2 आ गया, और गामा 1/2, तो ये किसके इक्वल आ गया 1/2 √π अपॉन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको मतलब कि मैं ऊपर ले जाता हूँ, तो ये 2 की पावर 1/2 हो गया। गामा 1/2 की आपको पता है वैल्यू क्या होती है √π ही होती है। अब देखिए √π इंटू √π क्या बन जाएगा पाई बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ बचा 2 की पावर 1/2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ √2, ठीक है, अपॉन में 2 बचा, मैं 2 को ऐसे लिख सकता हूँ नीचे वाले को √2 इंटू √2, वो 2 ही बन जाएगा, और ऊपर क्या है √2 से √2 कट गया, तो अकेला आंसर क्या बचा 1/√2। इसका मतलब √2 अपॉन √2 को 1/√2 लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब ये जो पूरी चीज़ है ये वाली, इसको मैं अपॉन में क्या लिख देता हूँ √2, क्योंकि इस पूरे को मैं 1/√2 लिख सकता हूँ, तो इसलिए 1/√2 यहाँ लिख दिया। तो ये आपका आंसर आ गया, और यही आपको क्या करना था प्रूव करना था। अगला पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट, इसमें आपको क्या कहा गया है इन दोनों की प्रोडक्ट को इसके इक्वल प्रूव करना है। तो जो ये वाला प्रोडक्ट है इसको मैं आई मान लेता हूँ, ठीक है, तो आई इज इक्वल टू 0 to π/2 साइन px dx। यहाँ मैं एक क्या काम करता हूँ कोस एक्स भी लिख देता हूँ, कोस एक्स को भी इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, वही फॉर्मूले का दोबारा से यूज़ करने के लिए, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला, ये वाला, इस फॉर्मूले का फिर से मैं यहाँ यूज़ करूँगा और प्रूफ कर दूँगा, इसलिए यहाँ मैंने कोस को भी इंट्रोड्यूस करवा दिया, और डी एक्स इंटू में 0 to π/2 साइन p+1 एक्स, और यहाँ भी मैं कोस को इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, तो कोस एक्स की पावर 0 होगी डी एक्स, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, यहाँ मतलब कि फॉर्मूला लगा देते हैं सीधा। फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, 1/2 जो यहाँ होती है पावर साइन की पावर में जो होता है वो +1 और बाय में 2 और गामा में लिख दो। सिमिलरली अब 0 + 1/2 और ऊपर गामा, और अपॉन में इन दोनों का सम, ठीक है, इन दोनों को सम करो, p + 1/2 + 1/2 करो, तो आपके पास आ जाएगा p + 2/2। अब इनटू में यहाँ भी फॉर्मूला लगाओ, 1/2 गामा, ये पावर में जो है मतलब कि साइन की जो पावर में है p+1 है, उसमें 1 को ऐड करेंगे तो 2 आएगा, और अपॉन में 2, ठीक है, और गामा 0 + 1/2 मतलब 1/2 अपॉन में इन दोनों का सम, वो क्या आएगा आपके पास सॉल्व करने के बाद p + 3/2 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ये 1/2 इंटू 1/2 1/4 हो गया, ठीक है, और यहाँ p + 2/2 का गामा है, और यहाँ भी p + 2/2 का गामा है, ये तो कट ही जाएगा आपस में, ठीक है। तो आपके पास क्या बचा p + 1/2 गामा का, और ये गामा 1/2, यहाँ भी गामा 1/2 अपॉन में गामा p + 3/2, ये वाला लिख दिया मैंने। नेक्स्ट स्टेप में 1/4 गामा 1/2 इंटू गामा 1/2। सबसे पहले तो गामा 1/2 की वैल्यू क्या होती है √π होती है, ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ p + 1/2 एज इट इज़, इसको लिख दूंगा √π, और इसको भी लिख दूंगा √π अपॉन में ये p + 3/2 और गामा एज इट इज़, √π इंटू √π क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये गामा p + 1/2 एज इट इज़ अपॉन में ये गामा p + 3/2 एज इट इज़। अब यहाँ ना आपको एक रिकरेंस फॉर्मूला का यूज़ करना है, यहाँ आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि हम यहाँ क्या करेंगे कि रिकरेंस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। रिकरेंस फॉर्मूला आपको मैंने 2 पढ़ाए थे, एक तो ये फॉर्मूला था गामा n = n - 1 का फैक्टोरियल, ठीक है, और एक मैंने ये भी पढ़ाया था गामा n =
n-1 गामा n-1, ठीक है। तो गामा n को हम ऐसे दो तरीके से लिख सकते हैं। तो मैं इस दूसरे का यूज़ करूँगा कि गामा n को हम लिख सकते हैं n-1 इंटू गामा n-1, ठीक है। तो यहाँ मैं यूज़ करूँगा, तो यहाँ क्या है, गामा p+3/2 है ना, तो यहाँ मैं क्या करूँगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ p+3/2 -1 गामा p+3/2 -1, ठीक है। ये ना रेफरेंस फॉर्मूला, तो इसको मैंने यहाँ यूज़ करा है और ऊपर जो चल रहा है वो एज इट इज़ पाई, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे ना p+3/2 -1, इसको एलसीएम उलसीएम लोगे तो ये आपके पास आ रहा है, बाकी तो मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ पहले। ये आपके पास वन के मतलब कि सॉल्व करने के बाद आपके पास आएगा p+1/2, ठीक है। और गामा इसके अंदर भी p+1/2 आ जाएगा। तो गामा p+1/2 ऊपर भी है नीचे भी है, काट दो तो आपके पास बचा क्या, 1/4, ठीक है, पाई इंटू में पाई अपॉन में p+1/2 बचा, ठीक है। ये 2 1 जा, ये 2 2 जा, हाँ क्या है, π/2 है अपॉन में p+1, इसको मैं ऊपर लिख सकता हूँ ऐसे, ठीक है। तो ये आ गया π/2 इंटू में p+1, और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। अब एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या कहा गया है, प्रूव दैट गामा n इंटू गामा 1-n किसके इक्वल है, π/sin n π। ये आपको चीज़ प्रूव करनी है, ठीक है, ये आपको प्रूव करनी है। व्हेन इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी x⁻n-1/1 प्लस x dx किसके इक्वल है, π/sin n π के इक्वल है। ये आपको गिवन है, ठीक है। इसका आपको अंदर यूज़ करना है, जहाँ भी आपके पास ये वैल्यू दिखेगी ना वहाँ आपको सीधा ये पुट कर देना है, ठीक है। और ये आपको प्रूव करना है कि ये इंटू ये इसके इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप देख सकते हो कि आपको प्रूव क्या करना है कि ये किसके इक्वल है, π/sin n π के, और आपको गिवन क्या है कि ये किसके इक्वल है, π/sin n π के ही इक्वल है। तो इसका मतलब अगर आप इस टर्म को कुछ ऐसा बना दो, ठीक है, इस टर्म को ऐसा बना दो, तो फिर जब आप इसको ऐसा बना दोगे उसको सीधा π/sin n π के इक्वली लिख दोगे, वही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि जो ये वाली टर्म है ना, गामा n इंटू गामा 1-n, ये किसके इक्वल आ जाए, इस टर्म के इक्वल आ जाए, ठीक है। ये जो इंटीग्रेशन x⁻n-1/1 प्लस x dx है इसके इक्वल आ जाए। इसको तो फिर हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं क्योंकि ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो हम इसको ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो गामा n इंटू गामा 1/n से हम शुरू करेंगे और इसको ऐसा बनाएंगे। ऐसा अगर ये बन गया इसको हम सीधा ये पुट कर देंगे क्योंकि ये गिवन ही है और ये हमारा प्रूव हो जाएगा। तो देखिए इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, गामा n इंटू गामा 1-n को गामा n गामा 1-n अपॉन में गामा 1, क्योंकि गामा 1 क्या होता है, 1 नहीं होता है ना, तो नीचे 1 हो चाहे ना हो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, तो इसलिए मैं यहाँ अपॉन में गामा 1 लिख दिया, ठीक है। अब देखिए ये जो फॉर्मूला है ये कैसा लग रहा है आपको, अगर मैं इसको जनरल में लिखूँ तो ऐसा लग रहा है ना, यहाँ m n अपॉन m+n, मतलब कि यहाँ कोई m वाली टर्म है, यहाँ n वाली टर्म है और नीचे इन दोनों का m और n का सम है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ n है और यहाँ क्या है 1-n है। अगर आप n और 1-n को ऐड करते हो, n+1-n, तो आपके पास क्या बचेगा, 1 ही नहीं बचेगा, तो वही नीचे आ रहा है ना। तो ये कुछ ऐसी फॉर्म का बन रहा है ये भी, ठीक है। तो और ये क्या होता है, ये तो bm को n के इक्वल होता है, ये आपका रिलेशन है ना गामा और बीटा फंक्शन के बीच में, है ना, ये रिलेशन होता है गामा और बीटा फंक्शन के बीच में। इसका मतलब इस टर्म को मैं bm को n की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, b, ये जो हमारा m है, m कौन है यहाँ n, कोमा इसको मैं n मान लेता हूँ, वो क्या है 1-n है, ठीक है, इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब हम यहाँ से शुरुआत करेंगे और कैसा बनाने की कोशिश करेंगे इसको ऐसा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, n, 1-n को मैं कैसे लिखूं। अब आपको पता है बीटा फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, 0 to 1 x की पावर जो यहाँ है वो -1, ठीक है, इंटू में 1 - x की पावर जो यहाँ है -1, ठीक है, और dx। थोड़ा सॉल्व करते हैं, 0 to 1 x की पावर n-1, 1 - x की पावर, ये 1 से 1 कट गया, बचा क्या -n, और ये dx। बस अब कुछ नहीं करना, वही पुराना काम है जैसे हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं वगैरह वगैरह, सब्स्टिट्यूशन करके हमें कुछ ऐसा लाने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो
कैसे आप लाओगे? तो देखिए, यहाँ आपको सब्स्टिट्यूशन याद रखनी पड़ेगी। यहाँ ना हम x को y/1 + y पुट कर रहे हैं। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि हमें यहाँ x/1 + x जैसा कुछ लेकर आना है ना, तो इसलिए हमने मतलब कि आप ऐसे मान लो कि जैसे ये वेरिएबल है, अपॉन में 1 + वेरिएबल, ऐसी कोई फॉर्म लेकर आनी है। इसीलिए हमने यहाँ x को वेरिएबल अपॉन 1 + वेरिएबल पुट कर दिया, ठीक है। अब x को हम x/1 + x तो पुट करेंगे नहीं ना, है ना, इसलिए हमने कोई दूसरा वेरिएबल का यूज़ किया है y/1 + y का। तो अब ये जो पूरी इंटीग्रेशन है अब y में कन्वर्ट होने वाली है, तो ये dx को भी हमें y की टर्म्स में लेकर आना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे, तो ये आ जाएगा dx, और यहाँ हम क्या लगा देंगे, प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। पहले इसका डिफरेंशिएशन, तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, और नीचे वाला एज इट इज़, माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1 + 0, मतलब कि 1 ही आ जाएगा, और ऊपर वाला एज इट इज़, तो 1 × y y ही हो जाएगा, अपॉन में नीचे वाले का स्क्वायर, ठीक है। और y को हम क्या मान के चल रहे हैं, वेरिएबल मान के चल रहे हैं ना यहाँ, तो डी वाई साथ लगेगा, ठीक है, क्योंकि y का डिफरेंशिएशन हो रहा है ना। अब dx किसके इक्वल आ गया, 1 + y - y अपॉन 1 + y का स्क्वायर इंटू डी वाई। वाई से y कट गया, तो dx किसके इक्वल आ गया, dy अपॉन 1 + y का स्क्वायर। इसको आप 1 मान लीजिए, ये वाली इक्वेशन को, और इसको 2 मान लीजिए, और इसको 3 इक्वेशन मान लीजिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ जो हमारी जो इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स हैं 0 to 1 है, और ये अकॉर्डिंग टू x थी, मतलब कि x के अकॉर्डिंग थी, बट हमने जो ये पूरा इंटीग्रल है इसको हम y में लेकर जाने वाले हैं, तो इसलिए जो ये इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं इनको भी y के अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, जब हम लोअर लिमिट को या x की जगह पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, तो जो y की वैल्यू हमारे पास आएगी वो आपकी फिर न्यू लोअर लिमिट होगी, और जब आप 1 को x की जगह यहाँ पुट करोगे और y की वैल्यू जो आएगी वो आपकी न्यू अपर लिमिट होगी, तो वही हम यहाँ करेंगे। तो पहले मैं x को यहाँ 0 पुट करूँगा, तो 1/y उधर जाएगा, मल्टीप्लाई होकर पूरा 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0। मतलब कि जब x 0 है तो y भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब यहाँ x को 1 पुट करो, तो जब आप x को 1 पुट करोगे तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, वो देख लेते हैं। तो इस वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले ना हम ना y की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। यहाँ से हम पहले y की वैल्यू को निकाल लेते हैं। x = y/1 + y है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो y 1 + y × x = y आ जाएगा, x + y = y आ जाएगा, ठीक है। जो ये x है ये भी साथ मल्टीप्लाई होगा। अब जो y वाली टर्म्स हैं उनको हम इकट्ठा कर लेते हैं, तो x = y - yx आ जाएगा। यहाँ से आप क्या करो, y को कॉमन ले लो, तो 1 - x आ जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई, x/1 - x आ गई, ठीक है। अब आप यहाँ क्या करो, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 पुट करो, तो देखो क्या आता है। तो अगर आप यहाँ x की जगह 1 पुट करते हो, तो 1/1 - 1 क्या आ जाएगा, 1/0, और 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। इसका मतलब जब आप x को 1 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आ रही है, इन्फिनिटी आ रही है, ठीक है। तो अब आपकी जो लिमिट्स हैं वो क्या बन, जब आपने x को 0 पुट कर किया था तब y की वैल्यू 0 आ रही थी, जब x को 1 पुट किया तो इन्फिनिटी आ रही है। तो पहले लिमिट 0 to 1 थी, अब ये 0 to इन्फिनिटी बन चुकी हैं, ठीक है। अब जो ये सारी वैल्यूज़ हैं इनको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n, 1 - n किसके इक्वल आ जाएगा, 0 to इन्फिनिटी, ठीक है। लिमिट चेंज हो गई है ना, 0 to इन्फिनिटी। x की जगह हमें क्या पुट करना है, y/1 + y, तो y/1 + y की पावर n-1, ठीक है। और यहाँ भी 1 - x है, तो x की जगह भी हम वही पुट करेंगे, 1 - y/1 + y, ठीक है। और इसकी पावर क्या थी, -n, और dx की वैल्यू हमने क्या निकाली है, dy/1 + y का स्क्वायर। तो अब n, 1 - n किसके इक्वल आ गया, 0 to इन्फिनिटी y/1 + y की पावर n-1। यहाँ एलसीएम लो तो क्या आ जाएगा, ये 1/1 + y उधर चला गया, -y/1 + y, ये y से y कट गया, तो 1/1 + y आ जाएगा, तो वही मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 1/1 + y यहाँ आ गया, और इसकी पावर क्या है, -n है, और dy/1 + y का स्क्वायर। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में 0 to इन्फिनिटी, ये y है ना, इसकी पावर n-1 है, ठीक है। इस y की पावर क्या है, n-1 है।
अपॉन में यहाँ भी 1 प्लस वाई है, यहाँ भी 1 प्लस वाई है, यहाँ भी 1 प्लस वाई है, और तीनों 1 प्लस वाई क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। बट इनकी जो पावर्स है ना 1 प्लस वाई की, वो डिफरेंट है। तो हम कह सकते हैं कि जो बेस है वो क्या है, सेम है, तो उनकी जो और पावर्स हैं वो डिफरेंट है। तो जब बेस सेम और पावर डिफरेंट होती हैं तो जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाती हैं। तो इन 1 प्लस वाई तीनों के 1 प्लस वाई को मैं एक साथ ही 1 प्लस वाई लिख देता हूँ, और इनकी पावर्स को क्या कर देता हूँ, ऐड। तो इस 1 प्लस वाई की पावर क्या थी, n-1, तो वो लिख दी, इसकी -n और इसकी 2, तो +2। सॉल्व करो तो क्या आएगा, 0 टू इन्फिनिटी वाई की पावर n-1 अपॉन 1 प्लस वाई की पावर, यहाँ n से n कट गया, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, 2 - 1 1 नहीं आ गया, मैं 1 ही आ गया आंसर, ठीक है, और dy साथ एज इट इज़, ठीक है। ये आ गया बी n, 1 - n, और ये किसके इक्वल था, गामा n इंटू गामा 1 - n। इसी को तो हमने ये बनाया था, ठीक है, और इसको हमने ये बना दिया। तो हमारे पास ये आ चुका था। अब बस आप क्या करो, सिंगल ना, सिंपली आप ना y को x में कन्वर्ट कर दो। मतलब कि y एक वेरिएबल है ना, उसको मैं एक नए वेरिएबल में चेंज कर देता हूँ x, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। वेरिएबल ये कोई भी वेरिएबल हो सकता है, तो मैंने y को x में चेंज कर दिया, ठीक है। तो आप लिखोगे चेंजिंग y टू न्यू वेरिएबल x, ठीक है, एक वेरिएबल में चेंज कर दिया। तो हमारे पास क्या आ गया, 0 टू इन्फिनिटी x की पावर n-1 अपॉन 1 प्लस x dx आ गया, ठीक है, गामा n इंटू गामा 1 - 1 लेफ्ट हैंड साइड में एज इट इज़। अब ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है क्वेश्चन में, ये गिवन है कि ये पाई बाय साइन n पाई के इक्वल है, ठीक है। तो बस इसको क्या पुट कर दो, पाई बाय साइन n पाई के इक्वल प्रूव कर दो, मतलब कि पुट कर दो, ताकि बस क्या आ गया, गामा n इंटू गामा 1 - n किसके इक्वल है, पाई अपॉन साइन n पाई के इक्वल है, और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था।